शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है, सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है, सुनो। मांस नौचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है, सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है, सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर इस विद्वत मंच सहित चित्तौड़ की वीर वसुधा के तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। अरे शब्द शब्द में मेरी कविता ये हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। मैं भी बहुत फंसे हुए मंच से आया, बहुत इतने श्रोता थे कि वो हॉल कम पड़ रहा था जो राजीव गांधी ऑडिटोरियम भीलवाड़ा का, वहां मैं कविता पाठ करके आया। यहां पर उस मंच पर भी मुझे इन पंक्तियों पर उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना मुझे चित्तौड़ आकर सदन में प्राप्त हुआ। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, आप सबका प्रणाम करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। ये हमें चिढ़ा रहे हैं कि एक दिन में दो दिहाड़ी कर रहे हैं। तमाम बड़े लोगों से सजा हुआ मंच है। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि महाराणा प्रताप की जयंती के दोनों कार्यक्रम भीलवाड़ा और अनिल जी भाई साहब के आशीर्वाद से यहाँ भी चित्तौड़ भी मैं आपके दर्शन में कर पाया। महाराणा प्रताप जयंती पर मैं उदयपुर में, आपको ध्यान में ही होगा, उदयपुर में एक सर्कल है जहां पर केवल चेतक की प्रतिमा लगी है, चेतक सर्कल। पूरे विश्व में केवल मात्र एक ऐसा स्थान है जहां केवल चेतक की प्रतिमा है, प्रताप उस पर आरूढ़ नहीं है। हम वहां से एक हिरणमगरी सेक्टर 4 के कार्यक्रम में जा रहे थे। मैंने कवि मित्रों से कहा, मैंने कहा क्या कारण है कि इस चौराहे पर चेतक की प्रतिमा अकेली प्रतिमा है और इस चेतक का अगला पांव ऊपर उठा हुआ है जमीन से। तो मुझे कवि मित्रों ने कहा कि ये तो चेतक का पांव क्या, हर घोड़े का पांव एक ऊपर ही उठा होता, 3 ही टिके होते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि कहां चली गई? मैंने कहा नहीं, अगर समूचे विश्व के मानचित्र से अगर हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं साहब, और हिंदुस्तान के मानचित्र से राजस्थान को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं। राजस्थान से इस मेवाड़ को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और मेवाड़ से महाराणा प्रताप को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं। महाराणा प्रताप के जीवन से हल्दी घाटी को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और महाराणा हल्दी घाटी से उस महान चेतक को अलग कर दिया जाए तो फिर विशेष कुछ बचता नहीं। उसका एक पांव ऊपर उठा हुआ, मेरी कल्पना कहां चली गई? एक छंद, महाराणा प्रताप की जयंती है इसलिए एक छंद समर्पित करता हूं।
क्योंकि ये मैंने एक भी शब्द वहां नहीं पढ़ा भीलवाड़ा में, क्योंकि मेरा मन था कि दिल वाले लोगों के बीच जाकर ये छंद पढ़ूंगा, इसलिए छंद यहाँ लेकर आया हूं। निवेदन करता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। एक छंद पढ़ता हूं। उस अश्व के, उस चेतक के अग्रिम पांव में जो पांव धरती से ऊपर उठा हुआ उसका जो खुर है, उसको मैं मेरी भावना से प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं कि यही वो खुर है, इसलिए ऊपर उठ गया, इन 3 पांवों से ऊपर उठ गया कि यही वो खुर है जो घायल होने के बाद महाराणा प्रताप को घायलावस्था में हल्दी घाटी से लेकर उस 18 फुट चौड़े नाले को कूदकर उस किनारे जा टिका होगा और शहीद हो गया होगा, इसलिए 3 पांवों से ऊपर उठ गया। हो अभिलाषा मातृभूमि के आंचल से आलिंगन की तो छोड़ सकल संसार कदम मेवाड़ धरा पर धर लेना। हो जिज्ञासा देशभक्ति के महासागर में मज्जन की तो हल्दी घाटी माटी का मस्तक पर लेपन कर लेना। हो मनोकामना खुददारी और स्वाभिमान के दर्शन की तो राणा प्रताप की मूरत के चरणों में वंदन कर लेना। पर संकल्प शहादत स्वामी भक्ति संगम का चंदन पाना हो तो अश्व शरीरा चेतक के खुर का अभिनंदन कर लेना। मैंने देखा आपने तमाम संवेदना की पंक्तियों पर आपने भाई अशोक सुंदरानी को खूब आशीर्वाद दिया। उसके पहले बनत जी और भाई सिद्धार्थ देवल आजकल देश में बहुत अच्छा स्वर सिद्धार्थ देवल के रूप में ओज का एक अच्छा स्वर राजस्थान से निकलता, मेवाड़ से निकलता, पूरे देश का हो जाता है। भाई मेरा कविता पढ़ चुका, शायद आपने खूब नवाजा होगा, खूब पसंद किया। बड़ा मंच है जिस पर जगदीश सोलंकी जैसे बड़े गीतकार विराजमान हैं, सरिता शर्मा जैसी एक देश की बड़ी कवियत्री यहाँ पर विराजमान, अनिल लोढ़ा जी का मंच है तो कहने की आवश्यकता नहीं। और संचालक की भूमिका में मेरा भाई बहुत दूर से मेरठ से आए हैं सौरभ भाई, लेकिन भाई साहब को जब कभी मन होता है कुछ कहने का तो उसको संचालक की भूमिका में संक्षिप्त करते हुए खुद आकर अपनी बात कहां 74 की बात को याद दिलाते हुए जिस कविता की प्रशंसा के लिए 4 पंक्तियां, अनिल जी भाई साहब मैं आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। कविता आप जैसे लोगों के कारण जिंदा है, वरना मर गई होती। आज सौभाग्य हमारा यह कि कल वीर सावरकर की जयंती भी है। मैं 4 पंक्तियां उस महान वीर योद्धा को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। कविताएं तो पढ़ते रहते हैं, प्रत्येक मंच से कविता पाठ करना होता है, लेकिन इन महापुरुषों को हम याद कर लें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं 4 पंक्तियां सावरकर जी के नाम करना चाहता हूं और आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुमति लेकर 4 पंक्तियों का पाठ करना चाहता हूं कि आपको याद होगा उस महान क्रांतिकारी का संसद में जो चित्र लगा हुआ था, एक सरकार के कार्यकाल में उसको नोच लिया गया, उसको हटा दिया गया दीवार से। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं मेरा दर्द आप तक पहुंचाता हूं। जी भाई साहब, स्वागत स्वागत स्वागत। उन वीरों के चित्रों को जो नोच रहे दीवारों से, उन वीरों के चित्रों को जो नोच रहे दीवारों से, उन वीरों के चित्रों को जो नोच रहे दीवारों से, चित्रों के मोहताज नहीं हम, कह दो उन गद्दारों से। चित्रों के मोहताज नहीं हम, कह दो उन गद्दारों से। दीवारों से चिन्हों का एहसास मिटाना मुश्किल है और स्वातंत्र वीर के कदमों का इतिहास भुलाना मुश्किल है। आज सौभाग्य एक और है, 2 ही परिवार हुए। एक गुरु गोविंद सिंह का परिवार जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा परिवार इस भारत माता पर न्यौछावर कर दिया, और एक दूसरा परिवार जहां मेरे बड़े भाई अनिल लोढ़ा जी का ननिहाल भी है, प्रताप सिंह बारठ का परिवार, मेवाड़ का वो परिवार जिसने अपना संपूर्ण परिवार इस भारत माता के ऊपर न्यौछावर कर दिया। क्रांति काल के उस कालखंड में प्रताप सिंह बारठ, जिनका आज 27 तारीख को बलिदान दिवस है, मैं याद करना चाहता हूं प्रताप सिंह बारठ को, और 4 पंक्तियां उस महान वीर योद्धा को भी समर्पित करना चाहता हूं कि आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है। श्याम जी भाई साहब थोड़ा ऐसे नहीं, प्रताप सिंह बारठ की पंक्तियों को सजग होकर सुनना पड़ेगा, निवेदन कर रहा हूं। आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है, उस क्रांति युद्ध के बलिदानी की हिम्मत का अभिनंदन है। चित्तौड़गढ़ की वीर धरा से वतन वीर का वंदन है। चित्तौड़गढ़ की वीर धरा से वतन वीर का वंदन है।
भारत के कदमों की माटी हर माथे का चंदन है। अरे वाह। भारत के कदमों की माटी, भारत के कदमों की माटी हर माथे का चंदन है। भारत के कदमों की माटी। गर्व होना चाहिए हमको। केवल 2 परिवार हुए और एक गुरु गोविंद सिंह, जिनकी वजह से आज हमारा आपका अस्तित्व जिंदा है। निवेदन करना चाहता हूं, अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। मुझे दर्शन भी हो रहे हैं। मैं जब कभी पगड़ी के दर्शन करता हूं तो गुरुद्वारा समझकर शीश नवा लेता हूं। अच्छा लगा मुझे, आप विराजमान हैं। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं। और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। 2 बेटों को दीवार में जिंदा चिना जा रहा था। बड़े बेटे फतेह सिंह की आंख का आंसू टपका और छोटे बेटे जोरावर सिंह के कंधे पर गिरा। छोटे बेटे जोरावर सिंह ने कहा, बड़े भैया, जब राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए शहादत का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं भैया। तब फतेह सिंह का जवाब सुन लेना और अपनी श्रद्धा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करना। फतेह सिंह ने कहा, मेरी आंख से आंसू तब नहीं टपका जब ये फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा चिना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई और घुटने के यहाँ पर ईंट नहीं लग पा रही थी, तो ईंट को तोड़ने के बजाय तुम्हारे घुटनों को छीला जा रहा था, तब मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूं कि दीवार कंधे तक आ चुकी है और शायद मुझे मेरे छोटे भाई की शहादत के दर्शन करने पर विवश होना पड़ेगा, जबकि इस धरती पर तो छोटे, इस धरती पर तो पहला कदम मैंने रखा, पहली सांस मैंने ली। अधिकार तो मेरा बनता था कि तुम अपनी आंखों से मेरे बलिदान के दर्शन करते। पंक्तियां पढ़ता हूं कि अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव से है सीने पर, मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं। और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, फिर शोणित से लिखनी होगी गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में जोश भरो। हाथ उठाकर मुट्ठी तानो, भारत का जय घोष करो। हाथ उठाकर मुट्ठी तानो, भारत का जय घोष करो। एक छोटी सी कविता निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, मुझे लगता है आज तमाम 125 करोड़ लोगों के दिल में जो दर्द पल रहा है, कोई सरकारों में परवाह नहीं करता। सरकार की परवाह करने का काम कवि का होता भी नहीं है। कवि का काम होता है 125 करोड़ लोगों के दिलों का दर्द समझने का काम होता है। और दर्द से कविता जन्म लेती है, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे कुल के बड़े लोग कहते हैं। तब मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा कर दिया गया तो शायद आतंकवाद पर विराम चिन्ह स्थापित हो जाएगा। ये जो आतंकवाद पल रहा है, 81,000 वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र जो 48 के संघर्ष में पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था, उसी क्षेत्र में आतंकवाद पल रहा है। बहुत अच्छे। हम कितना भी कोशिश कर लें, जितनी बड़ी सरहद है, देश के सैनिकों पर उंगली उठाना बिल्कुल गलत। उस वर्दी को धारण करने वाला व्यक्ति कभी बेईमान नहीं हो सकता। 25, 30 हजार, 40 हजार की नौकरी के लिए सेना में भर्ती नहीं होता सैनिक, नहीं होता। कालिमा की छातियों पर ज्योति की ज्वाला जला दी। मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी। है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उन पर उंगली मत उठाना। वर्दीधर मैं तो उनको भी सलाम करता हूं, वो 9 पुलिस के लोग जिन्होंने अगर संसद की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर न किए होते। मैं पूरे देश की पुलिस को इसलिए सलाम करता हूं कि अगर उन्होंने अपनी जान न्योछावर करके देश की संसद की रक्षा नहीं की होती तो विश्व भर में हमारी नाक कट जाती। साहब, मैं उनको सलाम करता हूं। बढ़िया। एक कविता पढ़ना चाहता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ते ही मैं समझ लूंगा कि आप कविता सुनना मन कर रहा है आपका कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये गीत की महफिल है और गीत के ज्यादा लोग सुनने वाले ये मेरी बेटियां, बेटी भांजियां दोनों और तमाम लोग
गीत सुनने के लिए यहाँ पर चित्तौड़ से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ गीत के दो बड़े लोग यहाँ पर विराजमान है, सरिता जी और जगदीश जी भाई साहब। लेकिन अगर दो पंक्तियां आपने समझ ली तो मुझे लगेगा कि आप कविता सुनना चाहते हैं, अन्यथा मैं संक्षिप्तीकरण करके एक अंतरा पढ़कर अपना स्थान ले लूंगा। निवेदन करना चाहता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश की तस्वीर देखना। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, फिर मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुन लेना। वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है। जय भाई वाह 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 बहुत आभार, बहुत आभार। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, अगर ये हत्ता तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद तुम मुझे काट नहीं पाती। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार ये जब पंक्ति पढ़ता हूं ना, आप किसी एक शब्द पे भी ताली मत बजाओ, लेकिन भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है, यहां मुझे चेतना दे देना, ऊर्जा दे देना। मुझे लगना चाहिए कि देश भी यही चाहता है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। भूल गए हम कृष्ण चंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षक कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। भाई वाह भाई साहब वाह। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं।
हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। अरे नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की ज्वालाओं में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद भाई साहब, वाह 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 वाह। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। अंतिम छंद पढ़ने का मन है मेरा। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी सरकार को यह इजाजत नहीं हो सकती कि हमारे देश के सैनिक कभी मस्तक कटा लें, कभी शहीद हो जाएं और हम निंदा करते रह जाएं। बहुत अच्छे भैया। माफ करना मुझे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। जिनका पौरुष मर जाता है, समर्पित करता हूं आपको, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। और नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। अरे दुर्धर्ष विवस्वान, अरे दुर्धर्ष विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। अब आप जवाब देना उन पत्थरबाजों को। मैं तो पंक्ति पढ़ता हूं। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा फाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। मैं जानता हूं मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, समझदार लोग बैठे हैं, निवेदन करता हूं। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके हरिदल का संहार करो। दो पंक्तियां जो पूरे देश में पढ़ता हूं और पूरे देश से आशीर्वाद मिलता है, वो दो पंक्तियां यहाँ चित्तौड़ की धरती पर आपके अंदर की आग को देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं। अब धीरज का धरण किया, चक्र सुदर्शन धारण करके हरिदल का संहार करो। अब धीरज का धरण किया, अब धीरज का धरण किया तो देश बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। अरे युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर बीत जाएगा। भाई जिंदाबाद भाई साहब, बाबा बाबा वाह 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 वाह। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा। भाई वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। भाई योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आंदोलन समाप्त। बहुत काम यहाँ पर कर गए। इतना प्यार, हम तो सारे के सारे पीछे बैठे जल रहे थे। हर बार ये आप लोगों के बीच आते हैं और इतनी तालियां आप